जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं ब्रेन और स्पाइन्स की सर्जरी का विशेषज्ञ हूँ, तो हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको कमर में या गर्दन में दर्द होता है और स्पाइन की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। 90% मरीज जिनको बैक पेन या नेक में पेन होता है, उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट 10% ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बट नॉर्मली क्या होता है, स्पाइन प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि 10% भी एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। नॉर्मली लोगों के अंदर एक मिथ है, एक गलतफ़हमी है कि स्पाइन सर्जरी आप कराएँगे तो उसके सक्सेस होने का चांस बहुत कम है। तो पहला नियम, अगर मरीज के अंदर नस प्रेस हो रही है या वेन्यू पोर्शन में स्पाइनल कॉर्ड प्रेस हो रहा है, जिसको कंप्रेस हो रहा है, तो सर्जरी कराना ही सबसे सही ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपके एमआरआई में नस प्रेस हो रही है, तो आपको सर्जरी कराना लाभदायक साबित हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको इतना सीवियर पेन हो रहा है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कार्य भी करने में तकलीफ़ हो रही है या आपको वीकनेस आ रही है, जैसे अगर आप गर्दन में तकलीफ़ हो रही है तो हाथ उठाने को तकलीफ़ हो रही है, पेन पकड़ने को तकलीफ़ हो रही है, पैर में है तो आपको चलने में तकलीफ़ हो रही है, चप्पल पैर में डालने में तकलीफ़ हो रही है, वो डॉक्टर आपको एग्ज़ामिन करके बोलेगा अगर नर्व प्रेस हो रही है तो सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो सर्जरी कब करनी चाहिए? अगर आपको सीवियर पेन है जिसमें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है, आपके हाथ में या पैर में कमज़ोरी हो रही है, वीकनेस हो रही है या आपको यूरिन मोशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर्जरी आपको करना फ़ायदेमंद साबित होगा। स्पेशली अगर यूरिन मोशन का प्रॉब्लम है तो सर्जरी जितना जल्दी कराएँ उतना अच्छा होगा। अब दूसरा सवाल आता है, बहुत सारे मरीज़ पूछते हैं कि साहब कौन-सी सर्जरी सबसे अच्छी है? ट्रेडिशनली देखा जाए तो स्पाइन में 3 टाइप की सर्जरी होती है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्जरी, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, अब जो तीसरा आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्कोपिक सर्जरी। सर्जरी, इन तीनों सर्जरी के अपने अलग-अलग इंडिकेशन यानी रोल्स हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस मरीज को किससे फ़ायदा मिलेगा। तो वो सिलेक्शन ऑफ पेशेंट जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि मुझे सिर्फ़ एंडोस्कोपी आती है तो मैं सिर्फ़ एंडोस्कोपी करूँगा। तो ऐसा नहीं होता है। जिस मरीज को किससे फ़ायदा मिलता है, वो सर्जरी अगर आप करेंगे, तो मरीज में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली पहले ज़माने में ओपन सर्जरी का नंबर ज़्यादा होता था, बट अब धीरे-धीरे समय के साथ हम लोग ओपन सर्जरी का नंबर कम हो रहा है। बट कुछ पेशेंट्स में अभी भी ये एक बहुत ही अच्छी सर्जरी का कार्य करती है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि माइक्रोडिसेक्टमी अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसमें रिजल्ट सबसे अच्छे होते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी डिस्क नर्व को प्रेस कर रही है, एक छोटी सी ओपनिंग के साथ हम लोग माइक्रोस्कोप में जाके वो नर्व को फ्री कर देते हैं, जिससे पेशेंट का पेन कम हो जाता है। जो नया सर्जरी आया है जिसको हम लोग बोलते हैं की होल सर्जरी और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी और एंडोस्कोपिक सर्जरी, उसमें क्या करते हैं, एक बहुत छोटा, एक पेन के बराबर हम लोग होल बनाते हैं, उसमें जाते हैं, जिसमें एंडोस्कोप से हम सामने टीवी स्क्रीन पे देख के वो नस को फ्री कर सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या होता है कि उसमें जो इंसिजन या चीरा जिसको बोलते हैं, वो बहुत छोटा लगता है और मसल का डिसेक्शन कम होता है, जिससे उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। लंबे समय में जितनी भी स्टडीज़ आई हैं, उसमें माइक्रोडिसेक्टमी और एंडोस्कोपी का रिजल्ट आउटकम अभी बेटर ही हुआ है। बट नए समय में एंडोस्कोपिक सर्जरी की जो नंबर्स हैं, वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और उम्मीद है कि आगे फर्दर स्टडीज़ से कौन सी सर्जरी बेटर होगी, वो क्लियर हो जाएगा। एक तीसरा सबसे कॉमन सवाल आता है कि क्या हमको सर्जरी के समय इम्प्लांट लगाना पड़ेगा? क्या हमको स्क्रू की ज़रूरत है कि नहीं है? या स्क्रू की सर्जरी बिना स्क्रू की सर्जरी से बेटर है कि नहीं? तो स्क्रू सर्जरी के भी अपने एक इंडिकेशंस हैं, यानी कुछ पेशेंट में जिसमें स्पाइन के अंदर इंस्टेबिलिटी है, यानी हम एक्सरे करके देखते हैं, जिसमें हम मरीज को आगे झुका के पीछे की तरफ मोड़ करके देखते हैं और देखते हैं कि अगर हड्डियों के बीच का मूवमेंट है या गैप बढ़ जा रहा है, तो हम वो सर्जरी में स्क्रू लगाएं तो रिजल्ट बेटर होता है। हर सर्जरी में स्क्रू लगाने का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि स्क्रूज लगाने के साथ भी कई सारे कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड होते हैं। आज के ज़माने में स्पाइन सर्जरी काफ़ी सेफ हो गई है, क्योंकि हम लोग के पास मॉनिटरिंग भी आ गई है, हम लोग के पास एनएचए एनेस्थीसिया भी आ गया, का टेक्निक भी आ गया और हमें स्पाइन के बारे में ज़्यादा जानकारी भी हो गई है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्पाइन सर्जरी में है, वो ये है कि किस मरीज को सर्जरी की ज़रूरत है। नंबर 2, उसको किस टाइप की सर्जरी करनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही सर्जरी है जो हम सब में कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको सीवियर पेन है,
और नर्व प्रेस हो रहा है, वीकनेस है, तो एक डॉक्टर को दिखा के एमआरआई करा के एक सर्जरी को डिसाइड करने में हेल्प होता है। हर सर्जरी का एक सक्सेस रेट होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही सर्जरी है जो सबके लिए की जा सकती है। मेरा सजेशन है कि आज के ज़माने में स्पाइन सर्जरी से मत डरें। अगर ज़रूरत है और तो डॉक्टर सर्जरी करेगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पहले की तरह उतनी एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। धन्यवाद।